न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की जर्जर हाई टेंशन लाइन में आई फॉल्ट के मंडल मुख्यालय स्थित 132 केवी सब स्टेशन में 8 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसमें कुछ ही क्षणों में इसने विकराल रूप ले लिया। बिजली कर्मियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कई घंटे के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर के साथ ही ट्रांसमिशन विभाग 33 केवीए लाइन का ब्रेकर और सीटी भी जल गई है, जिसमें लगभग 40 लाख रुपए के उपकरण फूंक गए हैं। इस अग्निकांड में शहर की विद्युत आपूर्ति लगभग 10 घंटे तक बाधित रही, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। मामला बांदा शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन स्थित 132 केवी पावर हाउस का है, जहां पर मामूली फॉल्ट से 8 MVA क्षमता की ट्रांसफार्मर में आग लग गई और कुछ ही क्षणों में ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। काले धुएं के बीच उठी लाल लपटों में सब स्टेशन कर्मी सहम गए। कुछ ही देर में पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल चुका था। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आग से सब स्टेशन में ट्रांसमिशन विभाग का लगा ब्रेकर और सीटी भी जल गई है। ट्रांसमिशन के अधिशासी अभियंता रविकांत ने बताया कि दोनों उपकरण फूंकने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रांसफार्मर फूंकने से 3 फीडरों की बिजली बंद हो गई है। इनमें बांदा फीडर, कालू कुआं और कनवरा फीडर शामिल है। देर रात तक इन इलाकों की बिजली बहाल नहीं हो सकी थी। सब स्टेशन अभियंता और टीम दूसरे ट्रांसफार्मर से आपूर्ति करने के वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी रही। दूसरे ट्रांसफार्मरों के फीडरों को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि सब स्टेशनों में मेंटेनेंस अनुरक्षण पर हर वर्ष लाखों रुपए खर्च होता है, लेकिन मामूली फॉल्ट से ही ट्रांसफार्मर फूंकने के साथ ही सब स्टेशन में लगाए गए आग बुझाने के उपकरणों की भी पोल खुल गई। शुरुआत में ही उपकरण कारगर साबित होते तो आग इतना विकराल रूप न ले पाती। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। सर, किस तरह से यहाँ आग लगी हुई थी और क्या प्रबंध किए गए आपकी तरफ से? अभी टेलीफोन से कुछ पब्लिक के लोगों ने सूचना दी कि यहाँ रोड पे तार में स्पार्किंग हो रही थी और संभवतः उसी की वजह से इनके सिस्टम में आग लगी है। बाहर 11,000 वोल्ट की लाइन है, वहाँ पे तार आपस में टकराए। फिलहाल इनकी टेक्निकल टीम जांच कर रही है कि किन कारणों से आग लगी है। तत्परता पूर्वक तत्काल फायर सर्विस को बुलवा करके पानी डलवा के और फोम डलवा के आग को बुझवाया गया है। भारी नुकसान होने से बच गया है, अन्यथा अन्य ट्रांसफार्मर्स में भी आग लगती तो काफी नुकसान होता। कौन सी जगह है सर ये? 132/33 केवीए का पावर हाउस है ये, चिल्ला रोड का, और इस नगर का बहुत ही महत्वपूर्ण पावर हाउस है। क्या कारण थे? अभी हमने कारण का विश्लेषण नहीं किया है। अभी आपने देखा तुरंत इसमें सबसे प्रथम प्रक्रिया जो थी आग बुझाने की प्रक्रिया थी। जी सर। उसको पूरा करके फॉल्ट सीक्वेंस देखा जाता है। कितनी देर बाद आग बुझी सर? आग जल्दी बुझ गई, मेरे ख्याल में ये लगभग 4 से 4:15 के बीच की घटना है। लगभग कितना नुकसान हुआ सर? अभी आंकड़े किन किन जगहों की लाइट गई है? इस ट्रांसफार्मर पे हमारे 3 फीडर हैं, बांदा फीडर, कालू कुआं फीडर और एक कनवरा फीडर। ये सब अंधेरे में रहेंगे भाई? वैकल्पिक व्यवस्था हमारे एक्शन साहब कह रहे हैं करेंगे, लेकिन दोनों चीज, इसको रिस्टोर करना, उधर भी करना, ये काम है। आप लोगों से यही अनुरोध है कि प्लीज अभी उत्तर प्रदेश के बांदा में नदी में नहाते समय अपनी साली को बचाने में जीजा की डूबकर हुई मौत। नहाते समय डूबती हुई साली को जीजा देखकर जीजा उसे बचाने के लिए नदी में कूदा, जिस पर उसे साली को तो बचा लिया पर खुद नहीं, नदी की गहराई में समा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को नदी में तलाशने का प्रयास किया। देर रात तक उसकी शव नहीं मिल पाया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर भी, बाढ़ राहत PAC भी मौके पर पहुंच गई और उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। घटना बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र के अमारा गांव की है, जहां पर हमीरपुर जनपद के पचपुरा गांव निवासी 28 वर्षीय युवक बीरू की शादी 2 साल पहले जसपुरा के गौरी कला गांव में हुई थी। आज वह अपनी ससुराल जसपुरा गया हुआ था और पानी में अपनी साली के साथ अमारा गांव स्थित चंद्रायल नदी गया था, जहां दोनों लोग नदी की
घाट में नहाने लगे, तभी इसी बीच साली मधु गहराई में चली गई और डूबने लगी, जिस पर जीजा बीरू ने किसी तरह से साली को तो बचा लिया, लेकिन खुद नदी की गहराई में समा गया। घाट पर मौजूद लोगों ने युवक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को निकालने का प्रयास किया, जिसमें वह असफल रहे। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर सत्यप्रकाश भी बाल राहत पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे और युवक के शव को निकलवाने का प्रयास किया। देर रात तक उनको सफलता नहीं मिली थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर सत्यप्रकाश ने बताया कि हमीरपुर जनपद के निवासी बीरू अपनी ससुराल जसपुर आया हुआ था और आज अपनी साली के साथ नदी नहाने गया था, जिस पर साली नदी में डूबने लगी थी। युवक ने साली को बचाया तो खुद भी गहरे पानी में चला गया। गोताखोरों की टीम शव को निकालने में लगी हुई है और जल्द ही शव को निकालने में सफलता हासिल होगी। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। आज दिनांक 12 अगस्त 2021 को थाना जसपुरा के ग्राम कोरी कला में बीरी सिंह नाम के युवक जो हमीरपुर के रहने वाले थे, अपनी ससुराल में आए हुए थे। अपनी सालियों के साथ में चंद्रावल नदी में नहाने चले गए थे, तो इनकी जो सबसे छोटी साली है वो डूबने लगी थी। उसको बचाने के चक्कर में ये भी गहरे पानी में डूब गए थे। तो अभी तक इनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। फ्लड की पीएसी और फायर सर्विस और डॉग स्क्वाड और थाना पुलिस आदि हम सभी लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी इनकी नहीं मिली है। लैंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।